हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हमने नॉर्मलिटी पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। नॉर्मलिटी आई होप आपको समझ में आया होगा, और लास्ट में जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी दिया था बच्चों। नॉर्मलिटी के रिगार्डिंग फॉर्मूले भी आपको बताया है, और जब सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग, तो उसमें फार्मूला इस तरह से बताया था मैंने आपको कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मीन्स नॉर्मलिटी ऑफ एसिड N1V1 माइनस नॉर्मलिटी ऑफ बेस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए थे। N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज द रिजल्टिंग नॉर्मलिटी ड्यूरिंग द डाइल्यूशन। जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो इस तरह से आपको बताया था एसिड माइनस बेस। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह बच्चों एसिड माइनस बेस की कॉन्सेंट्रेशन को लिया जाए। कभी कभी क्या होता है कि बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आ जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, बेस माइनस एसिड भी करना होगा, बेस माइनस एसिड। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि यही लगे हर टाइम एसिड माइनस बेस। जब कॉन्सेंट्रेशन बेस की ज़्यादा हो तो बेस माइनस एसिड। तो फॉर्मूला ये इस तरह से बन जाएगा, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैंने आपको कल जाते जाते आपको एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस लिखवाया था, और उस क्वेश्चंस के बेस पे आपने प्रॉब्लम भी की है। आई होप जो रेगुलर हमारे साथ अटैचमेंट में हैं उन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं और क्लियरिफिकेशन कर रहे बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप और भी कहीं अगर कहीं समझ में नहीं आता तो आप व्हाट्सअप करके आप इसको पूछना, मैं वॉइस मैसेज द्वारा आपकी डाउट सॉल्व भी कर लूँगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मलिटी की रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। एक और ख़ास बात बताई थी, नॉर्मलिटी और मोलारिटी में संबंध। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी? रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी कैपिटल N एंड M के बीच में है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर इनटू M बोले तो मोलारिटी बच्चों। अगर आपको मोलारिटी फाइंड आउट करनी है तो N अपॉन VF, ये दोनों रिलेशन के फॉर्मूले हैं, ये आप याद रख लेना 1 और 2। तो ये दो फार्मूले अलग से दिमाग में रखिएगा बच्चों। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर इनटू मोलारिटी, और मोलारिटी इज इक्वल टू N अपॉन VF। आप जानते होंगे अच्छे से। कल वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं बच्चों, फिर से आपके सामने रखता हूँ मैं। कल एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको सिखा देता हूँ। वही क्वेश्चन है होमवर्क में जो मैंने आपको दिया था कल का क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन आपको पता होगा। क्वेश्चन इस तरह से था बच्चों कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी के 1 नॉर्मल H2SO4, 1 नॉर्मल ऑफ H2SO4। देखना फिर से, 1 नॉर्मल था H2SO4 का सॉल्यूशन। 1 नॉर्मल H2SO4 होमवर्क में दिया था, इज मिक्स्ड विथ 1 नॉर्मल H2SO4 इज मिक्स्ड विथ, किसके साथ उसको मिक्स किया, मिक्स्ड विथ 100 ml ऑफ 1 MnOH इज मिक्स्ड विथ 100 ml, वॉल्यूम दे रखा है आपको 100 ml 1 MnOH सॉल्यूशन, 1 MnOH सॉल्यूशन। आपको उसमें क्या कैलकुलेट करना था स्टूडेंट? आपको कैलकुलेट करना था द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसका 1 नॉर्मल H2SO4 और इसकी भी वॉल्यूम दिया होगा 100 ml, ऐसा था। इफ 100 ml मतलब इसकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया है, और मिक्स विद 100 ml 1 MnOH सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? व्हाट इज द, ऐसा पूछा था आपको, व्हाट इज द मोलारिटी कैपिटल M ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया होगा। यहाँ पर देखो आप, H2SO4 एसिड है और NaOH बेस है। एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, और फाइनली आपको मोलारिटी निकालनी है। तो यहाँ पर अब नॉर्मलिटी की तरह कौन सा फार्मूला लग जाएगा? मोलारिटी का फार्मूला लग जाएगा बच्चों। आप जानते होंगे क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है बहुत कुछ।
आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के प्रॉब्लम के ऊपर जाना होता है। फिर से क्वेश्चन आपने किया है, 2-4 बच्चों ने ट्राई भी किया होगा। फिर से देखो, पहले तो ये आपको निकालनी क्या है, मोलारिटी, कैपिटल M। तो बच्चों किसकी ज़रूरत पड़ेगी मोलारिटी के लिए? मोलारिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये मोलारिटी के जैसे नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला बनता था, सेम वे मोलारिटी के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड माइनस बेस होगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बच्चों। अब सबसे पहले इस नॉर्मलिटी को मोलारिटी में बदलना है। अभी मैंने आपको बताया था नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर इनटू मोलारिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर इनटू मोलारिटी। तो यहाँ पर 1 नॉर्मल गिवन है आपको और वैलेंस फैक्टर H2SO4 का 2 होता है। मोलारिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो M इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंस फैक्टर, तो 1 अपॉन वैलेंस फैक्टर 2। तो मोलारिटी आ जाएगी आपके पास 0.5, 1/2 मीन्स 0.5, दैट्स ऑल। ये आ गई मोलारिटी। ये सॉल्यूशन किस में बदल गया, 0.1 नॉर्मल है तो वो 0.5 M हो जाएगा, ये इसमें बदल गया। अब ये हो गया एसिड, एसिड का वॉल्यूम, ये एसिड के लिए माने, ये बेस के लिए माने, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके देखें 0.5 × 100 करेंगे तो कम आएगा कंपेयर टू 1 × 100। तो आपका फॉर्मूला ये नहीं बनेगा बच्चों, अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा रिजल्टेंट मोलरिटी के लिए बेस माइनस एसिड। हर जगह एसिड माइनस बेस नहीं होगा, M2V2 माइनस M1V1। तो आपको इस तरह से अब चलना होगा, M2 ये 1 × 100 माइनस M1 आपका हो जाएगा 1 × 0.5, अब मोलारिटी 0.5 होगी, इंटू V1 आपका है 100 अपॉन 100 प्लस 100 200। तो रिजल्टेंट मोलारिटी इज इक्वल टू रिजल्टेंट मोलारिटी, ये हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 1/2 0.5, यानी कि ये हो जाएगा 50 / 200। सो स्टूडेंट आपका आंसर अब आने की संभावना हो जाएगी 50/200, यानी कि बच्चों 1/4.25 M, दैट्स ऑल। कुछ बच्चों ने यहाँ पर एक भूल की है, -0.25 किया है, ये आप दिमाग में रख लो। यहाँ पर क्या होगा, बेस माइनस एसिड, और आप कभी कभी क्या करते हैं, एसिड माइनस बेस, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द गिवन डेटा। जो बेस का गिवन डेटा ज़्यादा है तो बेस माइनस एसिड करो, एसिड का ज़्यादा है तो एसिड माइनस बेस करो। अगर दोनों एसिड है तो M1V1 प्लस M2V2 मिक्सिंग के टाइम में। डाइल्यूशन हो रहा है सॉल्यूशन का, नॉर्मली मोलरिटी की इक्वेशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ये इक्विवेलेंट के ऊपर डिपेंड होता है कुछ खास बातें नॉर्मलिटी के रिगार्डिंग। आई होप अब आपका नॉर्मलिटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। तीसरे लेक्चर तक हम एक्स्ट्रा यूनिट में पढ़ रहे थे नॉर्मलिटी का। एक और फॉर्मूला बताता है, परसेंटेज मास बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास। नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट मास लेंगे, मोलरिटी में फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मोलरिटी भी दी है तो परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर वेट। मोलारिटी में मोलर वेट, नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले भी है, वो आप दिमाग में रख लीजिए बच्चों। यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी सारी बातें। अब हम इन सारी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम कहाँ तक पहुँचे थे एक्स्ट्रा में, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ट्रू यूनिट क्या होती है आपको अच्छे से पता चला होगा, कौन कौन सी यूनिट ट्रू होती है, कौन सी फॉल्स होती है। नीट और आईआईटी की रिगार्डिंग आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें बाहर की पढ़नी होगी, एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ों को कवर करना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, फिर से आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक नए टॉपिक पे जाते हैं, फॉर्मेलिटी। नॉर्मलिटी के बाद फॉर्मेलिटी। व्हाट यू नो अबाउट फॉर्मेलिटी? अभी फॉर्मालिटी बच्चों ध्यान देना, फॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ फार्मूला मास डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। राइट नाउ डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ, नोट डाउन कर लेना, नंबर ऑफ फार्मूला मास डिजॉल्व इन unit volume of solution, number of formula mass dissolve in unit volume of
solution are called formulity। बच्चों ध्यान से देखना, इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। जो फार्मास्यूटिकल्स में जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, जो मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करती है, वहाँ पर ये यूनिट यूज़ करते हैं मेजरमेंट में। इसमें एक फंडामेंटल बेस माना गया फॉर्मुलेटी को डिसाइड करने के लिए पोटास एलम। द पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको हम कहते हैं पोटास एलम, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में हम घर पे यूज़ करते हैं फिटकरी, जो आप समझ रहे होंगे। सारे बच्चों की बात क्लियरली समझ में आई होगी। पोटास एलम फिटकरी का फॉर्मूला होता है और इसका मोलर मास होता है वो होता है 948। इस पूरे का K का 39 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, 27 × 2 54 प्लस 3 × 32 प्लस 12 × 16 प्लस 24 × 18। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 948 इसका मोलर मास आएगा ग्राम में। लेकिन इसका फॉर्मूला मास होगा इसका आधा, मतलब 474 ग्राम। तो अब फॉर्मुलेटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हम यूज़ करते हैं, वो इस तरह से होगा। फॉर्मुलेटी इज इक्वल टू F फॉर फॉर्मालिटी, F इज इक्वल टू 1000, एक ही फार्मूला याद रखो, 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। कौन है सॉल्यूट? फिटकरी है, पोटास एलम। यहाँ पर लेना है 474 इंटू VmL। बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फॉर्मुलेटी का। 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला वेट पोटास एलम के लिए कितना लेना है? 474। ये लेना है फार्मूला वेट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फार्मूला वेट लेना है ये। अब हम इसके ऊपर एक बहुत इजी वाली प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। वापस देख लो डेफिनेशन। व्हाट यू नो अबाउट फॉर्मुलेटी? इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स एंड नंबर ऑफ फार्मूला मास डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर टर्म्ड एज फॉर्मुलेटी। फॉर्मुलेटी किसके लिए यूज़ करते हैं? जो बड़े सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट, एज लाइक पोटास एलम, K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2O। इसका ये फार्मूला है पोटास एलम का। इसी तरह से आपको डबल सॉल्ट में फेरस सल्फेट FeSO4 Cr2SO4 ऑल थ्राइस डॉट 24H2O, क्रोमेट सॉल्ट, मोर सॉल्ट, ऐसे डबल सॉल्ट आते हैं जो लॉन्ग सॉल्ट होते हैं, ऐसे बड़े दो सॉल्ट के मिक्सर से बनते हैं, उसके लिए हम फॉर्मुलेटी यूज़ करते हैं। जैसे पोटास एलम है, मोर सॉल्ट है, क्रोमेट सॉल्ट है, तो उनके लिए पोटास एलम का फॉर्मूला मास 474। तो यहाँ पर फॉर्मूला मास में आपको क्या रखना है? 474। चलिए बच्चों, इसके ऊपर एक अच्छा वाला प्रॉब्लम हम लेते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मुलेटी की डेफिनेशन और ये समझ में आया होगा फॉर्मूला आपको। चलिए इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ बेस्ड ऑन फॉर्मुलेटी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मुलेटी। सपोज मैंने आपको ऐसा कहा कि 4 ग्राम ऑफ पोटास एलम क्या होती है बच्चों? एलम बोले तो फटकरी, जो हम यूज़ करते हैं घर में कई बार। 4 ग्राम ऑफ पोटास एलम डिजॉल्व इन 2 लीटर वाटर, 4 ग्राम ऑफ पोटास एलम 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा आपको कहा कि 2 लीटर एक्वस किसको कहते हैं? पानी को कहते हैं बच्चों। आपको पता होगा पानी को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। मतलब 4 ग्राम पोटास एलम का एक्वस सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया। यू हैव टू कैलकुलेट फॉर्मुलेटी। 4 ग्राम ऑफ पोटास एलम 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट फॉर्मालिटी। आपको कह रहा है कि आप फॉर्मालिटी कैलकुलेट करो। तो बच्चों अब क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चंस। तो फॉर्मुलेटी की डेफिनेशन आई होप सबने नोट कर ली होगी। आगे बढ़ रहे हैं हम। इसको मैं रब कर देता हूँ, सीख जाओगे आप धीरे धीरे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये 12th में आप पूरी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ोगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। इजी टू हार्ड की तरफ आगे बढ़ते जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व स्किल आपके अंदर आ जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा माइंड आपका। चलिए हम जानते हैं फॉर्मुलेटी का फॉर्मूला। फॉर्मुलेटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू VmL। बच्चों फिर से देखो, फॉर्मुलेटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 4 ग्राम, पुट कर दो 4 ग्राम। फार्मूला वेट ऑफ पोटास एलम आपको अभी बताया था 474। पोटास एलम जब भी आए तो उसका फार्मूला वेट
474, चलिए मैं इसको रेट से लिख देता हूँ आपको क्लियर रहे। 474 इंटू VmL, 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml। बच्चों बहुत अच्छे से आप सीख रहे होंगे, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा इस फॉर्मूले से। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 मीन्स 2/274, 2/474। सॉल्व कर लीजिए, इसको सम अप कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2/474 मीन्स ये हो जाएगा 0.00042, 0.0042 F बोले तो फॉर्मल, दैट्स ऑल। मतलब कैसे, ये 1/2, 2 2 जा 4, ये 2 तो हो जाएगा 2/474 मीन्स ये आ जाएगा 0.0042 फॉर्मल। तो ऐसा हुआ करता है फॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट। सीख गए होंगे आप फॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग। अगर आपकी इच्छा तो एक आध क्वेश्चन और फॉर्मेलिटी पे मैं करवा सकता हूँ आपको, बट मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा सफिशिएंट है, ज़रूरत नहीं होगी फॉर्मेलिटी में कोई क्वेश्चन की। फिर भी चलो तसल्ली कर लेते हैं, अपने माइंड को तसल्ली देते हैं कि भाई फॉर्मेलिटी पे क्वेश्चंस किए नहीं, ऐसा तो ना हो। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, देख लीजिए आप। फॉर्मेलिटी पे अगर प्रॉब्लम कहीं आपके आ भी जाए तो क्या फॉर्मूला है फॉर्मेलिटी का, मास ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू VmL। ओके, तो लिखिए क्वेश्चंस। नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला मास क्या होगा, ये इसको क्या कहेंगे, V1 मास बाई फार्मूला मास, यानी कि फार्मूला वेट, इसको कहेंगे फार्मूला मास, वेट अपॉन फार्मूला वेट, फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए लिखिए, 4 ग्राम की जगह हम कर देते हैं इसको 8 ग्राम ऑफ पोटास एलम, 8 ग्राम ऑफ पोटास एलम dissolve in 4 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, 4 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ मैं इसको, प्रॉब्लम नंबर 2। 8 ग्राम पोटास एलम को 4 लीटर का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो क्या करेंगे बच्चों, वही फार्मूला 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला वेट इंटू VmL, 1000 इंटू यहाँ क्या रख देंगे बच्चों, अब 8 रख देंगे, फार्मूला वेट पोटास एलम ही है तो 474 ही होगा, इंटू 4 लीटर की जगह क्या कर देंगे 4000, इसको सॉल्व कर लो कट के, 4 2 जा वापस वही आएगा 2/474 यानी कि 0.0। दैट्स ऑल। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है फॉर्मेलिटी पे। थोड़ा सा इसका रिवर्स करते हैं, अगर आपको फॉर्मेलिटी दी है और आपको पूछे कि आप मास ऑफ सॉल्यूट निकालो, देखो वापस सब तरह से आप तैयार रहो, ईच एंड एवरी कंडीशन। आपको कहा कि इतना फॉर्मल सॉल्यूशन दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो, कितना डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट W2 इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, F इंटू VmL इंटू फार्मूला मास डिवाइड बाई 1000। आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बहुत आसान है, पता चला कि नहीं बच्चों, आई होप सीखे होंगे आप अच्छे से, मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंची होगी। फॉर्मूला वेट आपको सॉल्यूट का निकालना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज को आपको समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम स्किल बनानी है। केमिस्ट्री घोखने का सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ट्रिकी सब्जेक्ट है, अनिश्चितताओं अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, कुछ कन्फ्यूजन मैटर ज़्यादा आते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन कॉन्सेप्ट बनने के बाद हर मुश्किल आसान हो जाएगी बच्चों। चलते हैं हम आगे, फिर से आपके साथ बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट, आपको कहा कि 0.004 F बोले तो फॉर्मल, पोटास एलम 3 लीटर aqueous solution हाउ मच
पोटास एलम इज रिक्वायर्ड, पोटास एलम इज रिक्वायर्ड, इसके लिए कितना पोटास एलम की ज़रूरत होगी? आप जानते हैं बच्चों F इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट इंटू VmL। समझ में आया होगा? फॉर्मेलिटी आपको दी है, यहाँ पर रख लीजिए 0.004 F, 1000 का 1000, वेट ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, VmL कितना लीटर है? 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर इंटू फार्मूला वेट 474, पोटास एलम का फार्मूला वेट 474। आपको फिर से कह रहा हूँ, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोलर वेट एंड फार्मूला वेट ऑफ पोटास एलम। पोटास एलम का मोलर वेट 948, ये होता है MW, और फार्मूला वेट होता है 474। आपको पूछे कि मोलर वेट और फार्मूला वेट का रेशियो क्या होगा? 2:1। छोटी छोटी बातें दिमाग में रखोगे तो आगे बढ़ जाओगे। आपको कहे कि फार्मूला वेट और मोलर वेट का रेशियो, फार्मूला पहले का तो 1:2। समझ रहे हो? ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, मस्ट कंपलसरी। ये ज़रा हटके में बात दिमाग में रखना आपका काम होगा फटाक से। तो अब आपको क्या निकालना है? W2 वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है बच्चों। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहीं सॉल्व कर लो, 3003 हो गया। अब बचा क्या? W2 निकालना है। सो 3 इंटू 0.004 इंटू 474, दैट्स ऑल। हो गया काम आपका। क्या आएगा आंसर बच्चों? जल्दी करिए। 3 इंटू 0.004 मल्टीप्लाई बाई 474 मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 5.688 ग्राम। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट 5.688 ग्राम, दैट्स ऑल। बच्चों आपको समझ में आई होगी ये प्रॉब्लम, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। आई होप आप सीख गए होंगे फॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम। फॉर्मेलिटी के बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम और लास्ट वन ppm, इतनी बाकी है। अब हम तीसरी उसके बाद की यूनिट में जाते हैं। नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी हमने पढ़ा, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। दोनों भी बहुत आसान हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ppm की तरफ। बच्चों देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ, एक्स्ट्रा चीज़ों को सीखो। एक रिलेशन बताया था परसेंटेज वेट बाय वेट और नॉर्मलिटी। परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलरिटी में क्या रिलेशन है? मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन है बताया था। परसेंटेज वेट बाय वेट आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, और नॉर्मलिटी में रिलेशन, क्या रिलेशन बताया था? ज़रा हटके में फिर से देखना क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। रिलेशन बिटवीन मास बाय मास परसेंटेज एंड नॉर्मलिटी। बच्चों आपको बताया था मास बाय मास परसेंटेज और नॉर्मलिटी में रिलेशन ये था, मास बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। मास और वेट बहुत आर सेम इन केमिस्ट्री। अब हम परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, तो देखो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी घुमा सकते हैं। परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इन अपॉन d इंटू 10। देखो आपका दिमाग काम करना चाहिए। इसी तरह से हम एक और बात कह सकते हैं बच्चों, आपके साथ ही बात करने वाले हम इसी बात को। देखो ऐसे भी आपके साथ बात करेंगे हम। आपको ऐसा कहा कि परसेंटेज, थोड़ा सा मैं अपने फ्लो में पढ़ाना शुरू कर दूंगा क्योंकि अब लगभग 30 लेक्चर अपने हो चुके हैं बिल्कुल एक स्लो मोशन में। अब आप सीख गए होंगे, जो रेगुलर अपने साथ जुड़े बच्चे वो अब फ्लो पकड़ लेंगे। अब स्पीड अपन बनाए तो भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ तो समझ में आने ही वाला है उनको। परसेंटेज मास बाय मास एंड मोलारिटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? कैपिटल M। मोलारिटी मोल पर लीटर, तो अब आप जान जाएंगे मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलार मास। ये अब अगर इसी में भी आपको अगर मास बाय मास परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास अपॉन डेंसिटी इंटू 10। इससे बहुत सारे इंटर रिलेशन आते हैं। एक आपको बताया था मैंने, एक्स्ट्रा बातें कुछ सम अप कर लीजिए जल्दी। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है जब भी आपको
ग्राम इक्विवेलेंट, तो आपको बताया था वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। एक और ख़ास बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है आपको, तो उसको आपको ज़्यादातर डेंसिटी के केस में ही समझना है। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें आप दिमाग में रखोगे तो आपको बहुत कुछ प्रॉफिट होने ही वाला है बच्चों। अच्छे वाले क्वेश्चंस लगाइए, नीट में आए हुए 32 ईयर आईआईटी के क्वेश्चंस लगाइए। सारे फॉर्मूले हम कराने के बाद आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के बाद आप क्वेश्चंस करेक्ट करोगे ही करोगे। आई होप ये सारी बातें आपके क्लियर दिमाग में बैठ गई होगी। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिट एंड दैट इज़ द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वेट बाय वेट तो आप जानते ही हो, इसको मास परसेंटेज कहते हैं, मास बाय मास। तो दीज बोथ आर द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नोट कर लेना बच्चों। आगे बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट पे बात करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं उसको, वॉल्यूम परसेंटेज अथवा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज अथवा वॉल्यूम बाय परसेंटेज। तुम ऐसा भी कह सकते हैं परसेंटेज V बाई V। इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों। आपको याद रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मतलब 100 ml सॉल्यूशन पूरा आप 100 ml बना रहे हो, उसमें कितना ml सॉल्यूट डिज़ोल्व है। तो परसेंटेज V बाई V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मीन्स डेफिनेशन क्या होगी, 100 ml का पूरा सॉल्यूशन बनाना है और उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व है। जैसे मैं कहूँ कि 10% V बाई V वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या 10% वॉल्यूम परसेंटेज, 10 वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप क्या अंडरस्टूड करोगे, व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट 10% V बाई V सॉल्यूशन। मीन्स आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 10 ml सॉल्यूट जो पदार्थ डिज़ोल्व किया जा रहा है वो 90 ml सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होया हुआ है और पूरा सॉल्यूशन 10 प्लस 90 कितना होगा 100 ml। आई होप आपको ये मेरी बात दिमाग में बैठी होगी। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, लिख लीजिए क्वेश्चन आप लिख के आना। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन मीन्स व्हाट। मैंने कहा कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, तो आप कहोगे 10 ml NaOH dissolve in 90 ml water and total solution is 100 ml। तो 10% NaOH means 10 ml NaOH प्लस 90 ml एक्वस, कौन होता है एक्वस, वाटर, एंड 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100। तो ये पूरा सॉल्यूशन है वो स्टूडेंट कितना है 100 ml है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको सारी बातें क्लियर होगी। एक बार सारे फॉर्मूले आप लिख लेना, ट्राई करना। ओके, थैंक्स। आज की क्लास को मैं यहीं से फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर में आपके साथ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अब और अच्छी वाली प्रॉब्लम रखेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम रखेंगे, अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बनोगे। आई होप, मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप आईआईटी जैसे एग्ज़ाम क्लियर करो और 2022 के अंदर आईआईटी के अंदर अपना स्टूडेंट फर्स्ट रहना चाहिए। अपनी एक आदत है डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, जिला प्रथम हमको ही रहना है। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं स्टूडेंट।